हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है इत्तेफाक, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 7.3 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। आपके लाइफ में कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन किसी हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम से कंपेयर करें तो वो प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। तो इसी थीम को लेकर हम लोगों की मूवी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है विक्रम सेठी से, जो कि बहुत ही फेमस राइटर होता है और वो अपनी पत्नी कैथरीन सेठी के मर्डर के जुर्म में पुलिस से भागते रहता है। तभी उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको काफ़ी चोटें भी आई होती है, लेकिन वो फिर भी पुलिस से भागते रहता है और वो भागते भागते एक घर में जाके छिप जाता है, जहाँ पहले ही किसी ने शेखर का मर्डर कर दिया होता है। और उस दिन काफ़ी तेज बारिश भी हो रही होती है। अचानक शेखर की वाइफ माया पुलिस के कार के सामने आती है और पुलिस को बताने लगती है कि किसी ने मेरे हस्बैंड का मर्डर कर दिया है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो विक्रम वहीं रहता है। अब विक्रम डबल मर्डर केस में फंस जाता है। अब पुलिस वाले विक्रम को थाने ले आते हैं। विक्रम का केस इंस्पेक्टर देव सॉल्व करने वाला होता है। पुलिस वाले इंस्पेक्टर देव को विक्रम के बारे में बताते हुए कहते हैं, सर ये काफ़ी हाई प्रोफाइल केस है। ये यूके में बहुत बड़ा फेमस राइटर है। अभी ये अपनी नई बुक लॉन्च के लिए इंडिया आया हुआ है सर, और इस पे डबल मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। पहली इसकी बीवी कैथरीन सेठी का और दूसरा शेखर सिन्हा का। सर शेखर सिन्हा के घाव को देख के लगता है किसी भारी चीज से इस पे वार किया गया है। इंस्पेक्टर देव विक्रम से कहता है, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ के आगे का बताओ। विक्रम कहता है, कल मेरी बुक की लॉन्च पार्टी थी, कैथरीन घर पे रेस्ट कर रही थी। देव कहता है, जो कंपनी तुम्हारी बुक पब्लिश करा रही थी उसकी CEO कैथरीन ही थी और वो लंदन से इंडिया बुक लॉन्च के लिए आई थी और लॉन्च पार्टी में ही ना आए, इतना कैसे थक गई थी। तब विक्रम सेठी कहता है, कैथरीन को बचपन से माइनर हार्ट प्रॉब्लम था और पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी स्ट्रेस में थी, तो मैंने ही उसे घर पे आराम करने के लिए कहा था। इसीलिए मैं पार्टी से जल्दी घर आ गया। जब मैंने उसको देखा तो वो खून से सने हुए फर्श पे पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर देव कहता है, इसके बाद तुमने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस तुमको ला रही थी तो तुम भागे क्यों? विक्रम कहता है, कैसी बात करती है तुम्हारी पुलिस? मैंने ही पुलिस को कॉल करके बुलाया और वो लोग मेरे पे ही शक कर रहे थे। वो कह रहे थे 91% चांसेस रहता है वाइफ का मर्डर हस्बैंड लोग ही किए रहते हैं। ये सब सुन के मैं डर गया और भागने लग गया वहाँ से। भाग के गलती किया बॉस, क्योंकि क्या है ना, पुलिस वाले जो हैं साले भालू की तरह होते हैं, सीधे खड़े रहते, चुपचाप सूंघ के निकल जाते। माना कि तुमने घबराहट में भागा, बट शेखर को क्यों मारा? विक्रम कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो उसे जानता तक भी नहीं था। मैं उस रात काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था और मेरे कार का एक्सीडेंट हुआ था और मुझे काफ़ी चोटें भी आई थी। मेरा फ़ोन कहीं गुम हो गया था और मुझे डॉक्टर को कॉल करना था। तब मैं शेखर के घर गया। तब मेरी मुलाकात माया से हुई और मैं कॉल पे बात करने ही वाला था, तभी टीवी पे न्यूज़ आते रहता है, विक्रम सेठी ने अपनी पत्नी कैथरीन सेठी का मर्डर कर दिया है। ये सब देख के माया डर जाती है और मेरे को घर से बाहर जाने के लिए कहती है। बट तभी वहाँ पे माया की बाई आ जाती है। माया बाई को ना अंदर आने देती है, ना ही वो खुद वहाँ से भागती है। मैं जब से उस घर में घुसा था तब से मेरे को काफ़ी कुछ चीज़ें अजीब लग रही थी। जैसे हॉल में टेबल टूटा हुआ था, पूरा कांच इधर उधर बिखरा पड़ा था। माया के गर्दन पे एक चोट का निशान था और माया अपने बेडरूम को बाहर से लॉक करके रखी हुई थी। शायद माया कुछ तो छिपा रही थी। तब देव कहता है, राइटर हो, अच्छा लिख लेते हो। किसी को अपने पत्नी से प्रॉब्लम है तो किसी को अपने पति से। तुमने अपने पत्नी का मर्डर करके ऐसे घर में छिपा जहां किसी ने अपने पति का मर्डर कर दिया था। अब देव माया से पूछते हुए कहता है, आपको क्या लगता है आखिर विक्रम ने शेखर को क्यों मारा होगा? मुझे तो कुछ मोटिव दिखाई नहीं दे रहा है। तब माया कहती है, जो आदमी अपनी ही बीवी को मार सकता है उसके लिए किसी अनजान आदमी को मारना कौन सी बुरी बात है? और शेखर मुझे ही बचाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो खुद नहीं बच पाए और वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। शेखर अक्सर काम से लेट घर आया करते थे और उस दिन शायद वो 11 से 12 के बीच ही घर आए थे और उस दिन काफ़ी तेज बारिश भी हो रही थी। विक्रम अचानक घर में घुसता है और मेरे ऊपर चाकू से वार करता है और शेखर को पूछने लगता है, बट उसी टाइम बाई गेट पे आ जाती है। विक्रम मेरे गर्दन पे चाकू रखे रहता है
और वो कहते रहता है कि मैं भाई को अंदर ना आने दूं। तभी टीवी पे न्यूज़ आते रहता है कि विक्रम सेठी ने अपने पत्नी कैथरीन सेठी का मर्डर कर दिया है। अब मैं डर जाती हूँ और वहाँ से भागने लगती हूँ, बट मैं भाग नहीं पाती। तभी थाने में एक और केस आता है जिसमें एक लड़की विक्रम सेठी का बुक पढ़ के सुसाइड कर ली होती है। और उस लड़की के पापा विक्रम के बारे में बताते हुए कहते हैं संध्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसको अपने किताब में लिखने के लिए विक्रम ने उसे बहुत बहलाया। वो कहता था उसकी कहानी जानने से बहुत सारे रेप विक्टिम की मदद होगी। उसने वादा किया था कि उसका नाम किसी को पता नहीं चलेगा, बट विक्रम संध्या का नाम लीक कर देता है ताकि उसका बुक फेमस हो जाए। सारे शहर में खबर फैल चुकी थी, दोस्त रिश्तेदारों को शर्म आने लगी थी और बाकी के लोगों को दया। जिसे देखो सब यही बात पे लगे थे। सुना है 5 लोग थे और ये सब उस विक्रम के कारण हुआ है। कितनी मीठी मीठी बातें करके कहता था, मैंने कभी उसके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। लोगों की मुफ्त की सहमति ने मेरी बेटी की जान ले ली। रेप होने से भी कोई जिंदा है यानी उसके बारे में किसी को पता नहीं है। यहाँ रेप होने से कम और लोगों के ताने सुन के ज़्यादा सुसाइड करते हैं। तीनों की स्टोरी सुनने के बाद इंस्पेक्टर देव को समझ में आ जाता है मर्डर या तो विक्रम ने की है या माया। इंस्पेक्टर देव को ये केस 3 दिन में सॉल्व करना होता है क्योंकि आगे लंबी छुट्टी आने वाली होती है। विक्रम यूके का सिटीजन होता है तो यूके एम्बेसी का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। दूसरे दिन देव फिर से विक्रम के पास जाता है और आगे की स्टोरी बताने के लिए कहता है। विक्रम कहता है अब माया मेरे से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। वो मेरे जख्मों को साफ करने लगी। वो धीरे धीरे मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब आने लगी थी और उसने मेरे को ड्रिंक भी ऑफर किया। देव माया से कहता है क्या लोगी? स्मॉल विस्की, रम, सम वाइन। तुम्हारे घर में 2 ग्लास मिले जिसमें तुम्हारे और विक्रम के फिंगरप्रिंट मिले हैं और जाहिर सी बात है उसमें फ्रूटी तो थी नहीं। माया कहती है मैंने विक्रम के साथ शराब पी बट अपनी मर्जी से नहीं। विक्रम घर में कुछ ढूंढने लगता है और कहता है घर में लॉकर है क्या? फिर मेरे से बैंडेज मांगता है और अपने जख्मों को साफ करने लगता है। फिर वो अचानक मेरे को पकड़ लेता है। विक्रम कहता है सर मेरे को वहाँ सब कुछ अजीब लग रहा था। देव कहता है क्यों नहीं? क्योंकि तुमने अपनी बीवी का मर्डर करके ऐसे घर में छिपा था जहाँ किसी ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था और शेखर की बीवी तुम पे चढ़ रही थी। अजीब तो लगेगा ही। सेफ्टी लगाए थे या नहीं? अगर नहीं लगा रहे होगे तो अच्छा है क्योंकि तुम्हारी स्टोरी करेक्ट प्रूव हो जाएगी। विक्रम चिल्लाते हुए कहता है कब से बोल रहा हूँ टेबल टूटा हुआ था और शेखर का पर्स वहीं पड़ा हुआ था। देव भी भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है बेटा ज़्यादा मत चिल्ला, बहुत देखे हैं तेरे जैसे राइटर। देव वॉचमैन से पूछता है क्या तुमने शेखर को आते हुए देखा? वो कहता है हाँ, वो शायद 7:30 बजे के आसपास आए थे और मैंने उनको जाते हुए नहीं देखा। माया देव से कहती है शेखर करीब 11 से 12 के बीच में आए थे। अगर उस वक्त वो नहीं आते तो विक्रम शायद मुझे मार ही देता। और मैं भाग के मदद के लिए नीचे आई तो पुलिस नीचे विक्रम को ढूंढ रही थी। जब मैं पुलिस के साथ ऊपर गई तो शेखर फर्श पे पड़ा हुआ था। विक्रम ने शेखर को मार डाला था और इसके बाद की स्टोरी तो आपको पता है। देव कहता है तुम्हारा वॉचमैन कह रहा था शेखर 7:30 बजे के आसपास आया था, तुम कह रही हो 11 से 12 के बीच आए थे, झूठ क्यों बोल रही हो? माया कहती है 7:30 बजे के आसपास आए थे लेकिन वो कुछ देर के लिए आए थे, लेकिन जब वो फाइनली घर आए तो 11 से 12 के बीच आए थे। वॉचमैन तो बोल रहा था मैंने शेखर को जाते हुए नहीं देखा। माया कहती है आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने अपने हस्बैंड को मारा है। हाँ, क्योंकि पोस्टमार्टम के हिसाब से शेखर की मौत 7:30 से 12 के बीच हुई है और 7:30 बजे के बाद शेखर को किसी ने जाते हुए नहीं देखा। देव को एक वीडियो क्लिप मिलती है जिसमें विक्रम और उसकी वाइफ कैथरीन लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। देव कहता है तुमने अपनी बीवी के साथ लड़ाई किया और उसको मार डाला। विक्रम कहता है मेरी और कैथरीन के बीच में झगड़ा हुआ था लेकिन वो रीजन कुछ और था। कैथरीन अपने रिस्क पे मेरी बुक पब्लिश करवा रही थी। इस बुक का सक्सेस होना बहुत इम्पोर्टेंट था और ये सब वो हमारे लिए कर रही थी, बट संध्या का नाम लीक नहीं होना था। मैं नहीं चाहता था इतना सब कुछ होने के बाद बुक लॉन्च हो।
बट कैथरीन बुक लॉन्च कैंसिल नहीं करना चाहती थी। तभी कैथरीन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है और उसका मौत हार्ट अटैक से हुई होती है। शेखर के रिपोर्ट से पता चलता है उसके मारने वाली की हाइट लगभग 6 फीट होगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस वाले मीडिया को बयान देते हैं शायद विक्रम सेठी ने ही शेखर का मर्डर किया है। तभी पुलिस वालों को एक तस्वीर मिलती है जिससे पता चलता है माया का किसी चिराग नाम के लड़के के साथ अफेयर था। बट पुलिस इसके बारे में मीडिया में नहीं बता सकती क्योंकि वो पहले ही बोल चुकी है कि विक्रम ने ही शायद शेखर का मर्डर किया है। पुलिस चिराग और माया को थाने ले आती है और पूछताछ करने लगती है। तभी देव कहता है तुम लोगों का रिलेशन कब से चल रहा है। माया कहती है शेखर काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते थे, वो मेरा ख्याल ही नहीं रखते थे। उनके पास मेरे लिए कभी भी कोई वक्त नहीं होती थी, इसलिए हम लोगों के बीच में काफ़ी दूरियां आ गई थी। चिराग कहता है बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने शेखर को मारा है, शेखर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। तब देव कहता है वो तो दिख ही रहा है तुम लोग कितने अच्छे दोस्त थे। वो कहता है जिस दिन शेखर का मर्डर हुआ तुम लोग मिले थे। तब चिराग कहता है नहीं सर, उस दिन मैं ऑफिस में था और शाम को घर चला गया। तब देव कहता है क्राइम सीन पे तुम्हारा ब्लड सैंपल मिला है, झूठ बोलना बंद कर और सब कुछ सही सही बता। हाँ, उस दिन माया के घर गया था और हम दोनों को शेखर साथ में देख लेता है और उसके पास हम दोनों के खिलाफ तस्वीर होती है। हम लोग डर जाते हैं। शेखर ने मुझे टेबल पे धक्का दिया और टेबल टूट जाता है। शेखर बाहर चला जाता है, मेरे हाथ से खून आने लगती है। कुछ देर बाद मैं भी वहाँ से चले जाता हूँ। जब मैं घर पहुँच के माया को कॉल करता हूँ तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। मैं डर जाता हूँ और मैं दोबारा माया के घर जब जाता हूँ, माया दरवाज़ा खोलती है बट अंदर आने नहीं देती है। माया कहती है विक्रम दरवाजे पे ही खड़ा रहता है और वो मेरे को मना करते रहता है कि मैं उसको अंदर आने ना दूँ। विक्रम कहता है हो गया सर, अब मैं नहीं लड़ सकता, क्या फ़ायदा, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। देव कहता है मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। जैसा कि मैं उस दिन वहाँ से निकलने वाला था, गेट पे कोई आता है। माया मुझे उसे शेखर बोलकर इंट्रोड्यूस करवाती है बट वो शेखर नहीं था, क्योंकि जब मैं घर में इंटर किया था तब मैं शेखर का पर्स देख लेता हूँ और उसमें शेखर का तस्वीर भी देख लिया रहता हूँ। मेरी जितनी हाइट है, एवरेज लुक है और चश्मा पहनता है। तब देव तस्वीर दिखाता है और कहता है कहीं ये तो नहीं था। तब विक्रम कहता है हाँ सर यही था। वो एक लायर होता है, मेरा केस लड़ने वाला रहता है, लेकिन वो मेरे सिर पे वार करता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब मैं होश में आता हूँ तो पुलिस वहाँ पे आ गई होती है और आगे की स्टोरी तो आपको पता है। अब केस बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, देव को कुछ समझ में नहीं आते रहता है। वो कहता है शेखर वापस नहीं गया तो उसे चिराग और माया ने मारा है, अगर वो वापस गया था तो उसे विक्रम ने मारा है। बट पता कैसे करें कि शेखर बाहर गया था कि नहीं। और बारिश हो रही होती है, देव अपना शूज़ पहुँच रहा होता है और जिस दिन मर्डर हुई होती है उस दिन भी बारिश हुई होती है। देव को अचानक समझ में आता है अगर उस दिन शेखर बाहर गया रहा होगा तो उसके शूज़ में कीचड़ लगे रहे होंगे, अगर वो बाहर नहीं गया रहा होगा तो उसके शूज़ में कोई कीचड़ नहीं होंगे। देव भाग के शेखर के सामानों को चेक करने लगता है और कहता है उस दिन 10 से 12 के बीच में बारिश हो रही थी और माया कह रही थी शेखर 11 से 12 के बीच में आए हैं। अगर शेखर सच में 11 से 12 के बीच में आया होगा तो उसके शूज़ में कीचड़ लगा होगा, लेकिन शेखर के शूज़ में कोई कीचड़ नहीं होता। अब देव को सब कुछ समझ में आ जाता है कि मर्डर कौन किया है। इश्क था, लैला मजनू के चक्कर में अपना रोमियो फंसने वाला था। माया और चिराग ने विक्रम के आने से पहले ही शेखर का मर्डर कर दिए होते हैं। एक्चुअली विक्रम उस रात जिस घर में बचने के लिए छिपा था वहीं वो फंसने वाला रहता है। माया न्यूज़ देख ली रहती है जिसमें कैथरीन का मर्डर करके भाग रहा था। वो सोचती है इस मर्डर में भी विक्रम को ही फंसा देते हैं। माया और चिराग एक दूसरे के प्यार में पागल थे और एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अगर हाँ यही किसी को बहुत प्यार करना है तो मैं कह सकता हूँ इससे कहीं ज़्यादा प्यार तो मैं अपने हाथ से करता हूँ। माया और चिराग को जेल हो जाती है, विक्रम बाहर आ जाता है
और ये भी कंफर्म हो जाता है कि कैथरीन सेठी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। विक्रम कैथरीन की बॉडी को जला देता है और यूके के लिए निकल पड़ता है। अब देव भी विक्रम का फैन हो जाता है और वो उसका एक बुक पढ़ने लगता है, जिससे उसको पता चलता है इस बुक का जो हीरो है वो ड्रग के ओवरडोज से मरता है। अब देव को विक्रम के ऊपर डाउट होता है। देव दोबारा कैथरीन की दवाइयों को चेक करने लगता है। जब वो एक कैप्सूल को ओपन करता है तो उसमें नॉर्मल डोज से 3 गुना ज़्यादा दवाई होती है। देव समझ जाता है इतना सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता। इधर विक्रम यूके के लिए निकलने ही वाला होता है, तभी वो देव को कॉल करता है और कहता है अब तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। विक्रम कहता है वो मुझे धमकी दे रही थी, मेरा बुक कैंसिल करने वाली थी, एक नाम क्या लीक कर दिया, मुझे अरेस्ट करवाने वाली थी। अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ऐसा करती तो तुम क्या करते? हाँ, मैंने भी वही किया, जरूरी था यार, मजबूरी में मारा। पता है मुझे कितना बुरा लग रहा था। उसके लाश के सामने ऑलमोस्ट आंसू आने ही वाले थे, लेकिन फिर कैथरीन के फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसमें पता चला शेखर और कैथरीन मेरे खिलाफ केस फाइल करने वाले थे और उन लोगों का बहुत पहले से ही प्लान था। इसके बाद मैं शेखर के घर जाता हूँ। वहाँ मुझे शेखर तो नहीं मिलता है, बट मैं जब पेपर ढूंढते रहता हूँ तो मुझे माया और चिराग की अफेयर वाली तस्वीर मिलती है। मुझे पता था माया अपनी अफेयर जरूर छिपाएगी। मैंने वो तस्वीर जानबूझकर वहीं रख दी थी। माया सही बोल रही थी, शेखर करीब 11 से 12 के बीच आया था। हम दोनों के बीच में लड़ाई होती है और शेखर मारा जाता है। मैंने वहाँ उसका शूज एक्सचेंज कर लिया होता है। जब पुलिस वहाँ आती है तो मैं वहीं रहता हूँ। इसके बाद की तो स्टोरी तुमको पता ही है। देव भागते हुए एयरपोर्ट पहुँचता है और फ्लाइट टेक ऑन होने ही वाली होती है और टेक ऑन हो जाती है। वो यूके के लिए निकल जाता है। देव वहाँ पर देखते ही रह जाता है। जैसा कि विक्रम ने कहा था कि वो मेरा अब कुछ नहीं कर पाएगा, और वाकई में वो उसका कुछ नहीं कर पाता है। वो यूके के लिए निकल जाता है। मानता हूँ रॉन्ग और राइट की लड़ाई में लास्ट में राइट की ही जीत होती है, बट हस्बैंड और वाइफ के केस में ज़्यादातर यही होता है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी लगी होगी। थैंक यू।